अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह मैं सॉल्व करवाऊँगा आज की वीडियो में। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मौजूद होगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप जो आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उस तक भी जा सकते हैं। और अगर आप पूरी एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं तो बी मोस्ट वेलकम, वो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन द फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल एंड एंगल OCF इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एंगल OCF एंड एंगल CFD। अब देखिए हमारे पास एक डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में। इस तरह का एक सर्कल मौजूद है हमारे पास और इस सर्कल में उसने हमें यहाँ पे एक कार्ड दिया हुआ है ए और बी कार्ड यहाँ पे गिवन है। फिर इस तरह CD कार्ड यहाँ पे गिवन है, C और D कार्ड। यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है और ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक लाइन टच कर रही है इसे, जो कि C और F है। अब ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है, इस पॉइंट से यहाँ पे हम इन रेडियस को मिला देते हैं। ये जो O पॉइंट है, O से C हमारे पास एक रेडियस है और O से F दूसरा रेडियस है। अब जो क्वेश्चन में चीज़ें हमें गिवन है वो हमें गिवन है एंगल COF इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। ये चीज़ हमें गिवन है। COF कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखें COF। इसका मतलब है COF हमें इस एंगल के बारे में उसने बताया हुआ है कि ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, 150 डिग्री है। वो कह रहा है जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल OCF एंड एंगल CFD। जो हमने एंगल्स फाइंड करने हैं वो कौन कौन से, एंगल OCF फाइंड आउट करना है और एंगल CFD फाइंड करना है, एंगल CFD। ये दो एंगल फाइंड करने हैं। अब देखिए OCF एंगल कौन सा है, O से C और C से F, तो इसका मतलब है ये जो एंगल है ये है OCF एंगल। एक हमने ये एंगल फाइंड करना है। फिर एंगल CFD, जो यहाँ पे एंगल है दूसरा वो एंगल हमने फाइंड करना है। यानी एक ये एंगल है हमारा अननोन और दूसरा ये वाला एंगल है हमारा अननोन। अब देखिए हमारे पास ये जो गिवन डायग्राम है, इसमें ये सेंटर ऑफ अ सर्कल से हमने यहाँ पे लाइंस ड्रा किए, O से C और O से F। अच्छा, ये O से C और O से F जो है वो रेडियस नहीं है, रेडियस चूँकि सेंटर ऑफ अ सर्कल को टच करता होता है। तो अब देखिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के ये जो एंगल O से C पॉइंट पर बन रहा है और ये जो F पॉइंट पर बन रहा है, ये दोनों एंगल ऑलमोस्ट इक्वल एंगल है। क्यों इक्वल एंगल है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल से स्ट्रेट लाइन इस कार्ड के भी सेंटर को टच कर रही है कहीं पे, और ये जो O से C जो लाइन है ये भी एक कार्ड को टच कर रही है। अगर O सेंटर ऑफ अ सर्कल है, OC और OF जो है हमारे पास इस सर्कल पर ये मौजूद हैं, ये कार्ड्स को टच करने वाली लाइंस हैं, तो ये जो OC और OF लाइंस हैं ये इक्वल होंगी। अगर OC और OF लाइंस इक्वल होंगी तो डेफिनेटली फिर ये दो एंगल्स जो होंगे ये भी आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर मैं इस एंगल को भी x कह दूं और इस एंगल को भी x कह दूं तो इसका मतलब है ये दोनों अननोन एंगल एक जैसे हैं। अब अगर हमने एंगल OCF फाइंड करना है तो देखें इस ट्रायंगल के टोटल एंगल्स कौन कौन से हैं। इस ट्रायंगल की अगर एंगल की मैं बात करूं तो ट्रायंगल का पहला एंगल आ जाएगा COF, उसमें एंगल OCF ऐड करते हैं, एंगल OCF प्लस उसमें एंगल OFC कर लें, एंगल OFC। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम आप जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखें ये जो एंगल COF है ये तो हमें गिवन था 150 डिग्री, प्लस एंगल OCF को भी मैंने x कहा हुआ है, एंगल OFC को भी मैंने x कहा हुआ है और इक्वल टू 180 डिग्री। 150 डिग्री प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाकर इसे माइनस कर देते हैं, x प्लस x 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री।
तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 150 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। अच्छा, अब देखिए x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 2 1 2, 2 15 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। सो हमारे पास जो एंगल OCF है, एंगल OCF वो हमारे पास कितना आ गया, 15 डिग्री। एक चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली। अब दूसरा एंगल देखें, हमने यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, ये वाला जो एंगल है CFD। जबकि गिवन डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने 90 डिग्री मार्क किया हुआ है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल से जो स्ट्रेट लाइन किसी भी कार्ड को टच करती है वो हमेशा उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब है अगर मैं इसकी बात करूँ OFC की, तो ये 90 डिग्री है, ये बीच में ये जो एंगल है ये 15 डिग्री है, और ये मैंने फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ से इस लाइन से इस पूरे एंगल की बात करूँ तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पूरा एंगल होता है आप जानते हैं वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। जबकि हमारे पास जो कंडीशन है वो किस तरह की है, ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री है, जबकि हमारे पास एक लाइन यहाँ से यहाँ आ रही है जो 90 का है। ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है, 90 का है। फिर यहाँ बीच में एक लाइन ये जो ऊपर से आ रही है स्ट्रेट लाइन, इसका यहाँ पे जो एंगल है ये 15 डिग्री का है। इसका मतलब है ये अगर हम टोटल 180 में से माइनस करें 90 और 15 को, तो रिमेनिंग ये वाला एंगल हमारे पास बच जाएगा जो कि एंगल CFD होगा। यानी अगर मैं इसको एंगल की फॉर्म में लिखूं तो CFD के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल OCF, एंगल OFC, ये वाला एंगल OFC प्लस एंगल ये OFC, ये इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर ये जो एंगल है यहाँ पे ये भी एंगल, अच्छा ये इस पॉइंट को कोई और नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं लेट से ये उसने ये OCF का हुआ था तो इसको E नाम दे देता हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों सेम नाम होंगे तो ज़ाहिर है डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसे कह दें OFE एंगल प्लस एंगल OFC प्लस एंगल CFD। इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगा, इसको और इस एंगल को, तो ये कितना होगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के। अब देखिए एंगल OFE जो है वो है 90 डिग्री, प्लस एंगल OFC जो है वो है 15 डिग्री, प्लस एंगल CFD इज इक्वल टू 180 डिग्री। 19 प्लस 15 के 90 प्लस 15 कितना होगा, 105 डिग्री, प्लस एंगल CFD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल CFD हमने फाइंड आउट करना है, तो 180 डिग्री माइनस 105 को इक्वल किस तरफ ले आए, 105 डिग्री। तो एंगल CFD आपके पास कितना आ जाएगा, 180 में से 105 निकालेंगे तो 75 डिग्री। ये था हमारा रिक्वायर्ड एंगल, दूसरा जो हमने फाइंड आउट करना था। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने मेंशन किया हुआ है जी, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर ईच आर ड्रॉन विद सेंटर P एंड Q। 2 सर्कल्स हैं हमारे पास, वो ये कह रहा है 2 सर्कल्स हैं, दोनों के रेडियस कितने, 3 सेंटीमीटर। यानी कंपास को आपने 3 सेंटीमीटर ओपन करके ये सर्कल भी बनाया और ये सर्कल भी बनाया। रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है, एक का सेंटर वो कह रहा है P है, लेट से इसका सेंटर P है, और दूसरे का जो सेंटर है वो क्या है, वो Q है। अब उसने यहाँ पे एक दिया हुआ हमें जी AB कार्ड, ये दिया हुआ है उसने, और यहाँ से P से जो स्ट्रेट लाइन इसको टच कर रही है इसको E का नाम दिया हुआ है। ऐसे उसने एक कार्ड हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो कि CD कार्ड है, और यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन आकर इसको टच कर रही है उसको उसने किसका नाम दिया हुआ है, Q और F का। अच्छा अब देखें वो ये कह रहा है जी कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ईच आर ड्रॉन विद सेंटर P एंड Q, AB and CD are their cards such that AB equal to CD is equal to 4 सेंटीमीटर।
यानी जो ए बी कार्ड है मेरा वो इक्वल है सी डी के, और ये दोनों किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, और रेडियस हमें पता है कितना है। लेट्स से मैं अगर यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, सॉरी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। इस तरह मैं अगर इसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँ तो ये कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है, चूँकि दोनों सर्कल के रेडियस 3 सेंटीमीटर थे। अब ए बी लाइन सी डी के इक्वल है और दोनों 4 सेंटीमीटर हैं। अब देखें सेंटर ऑफ अ सर्कल से जो कार्ड के ऊपर स्ट्रेट लाइन होती है उसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब है ए से ई डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा और ई से बी से डिस्टेंस जो होगा वो भी 2 सेंटीमीटर। एज इट इज़ इस तरफ सी से एफ 2 सेंटीमीटर होगा और एफ से डी जो होगा वो 2 सेंटीमीटर, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ अ सर्कल से इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, यानी 90 का एंगल बन रहा होता है। यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो 90 का एंगल होगा। अब वो कह रहा है जी फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द कार्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सेंटर, आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल है। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी कार्ड तक हमेशा याद रखिएगा वो 90 डिग्री के एंगल से जो लाइन होती है, यानी जो परपेंडिकुलर होता है हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो होता है। अब वो ये कह रहा है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें दोनों का, और क्या ये दोनों इक्वल होंगे। वैसे वैल्यूज़ से देख के तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हाइपोटेन्यूज 3 है, इधर बेस 2 है, इधर भी हाइपोटेन्यूज 3 है, इधर बेस 2 है, तो अंडरस्टूड है परपेंडिकुलर सेम आएंगे और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो चलो फाइंड करके देख लेते हैं। इन एंगल राइट ट्राइंगल PEA, PEA या AEP कह लें, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर मैं पैथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मेरे पास 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर को एज इट इज लिखते हैं P का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर क्या आपके पास PE शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस P स्क्वायर, ये 4 इक्वल की उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू P स्क्वायर, 9 माइनस 4 कितना होता है 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर, तो P स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास P किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 किसके इक्वल होता है, अगर मैं पॉइंट में वैल्यू निकालूं तो 2.236 है, जिसे मैं लिख सकता हूं 2.24 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस सर्कल का। अब दूसरे का देखें, अगर उसने पूछा हुआ है आर दे इक्वल, वैसे हैं तो ये इक्वल, लेकिन चलें हम फाइंड करके देख लेते हैं। इन एंगल राइट ट्राइंगल CFQ, इस CFQ राइट एंगल ट्राइंगल पे अगेन पैथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अगेन 3 है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू बेस की जगह 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखें 100% सेम कैलकुलेशन है, इधर 9 होगा 4 प्लस P स्क्वायर, 4 इधर आएगा माइनस होगा, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू P स्क्वायर, 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर, तो P स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, P इज इक्वल टू 2.24 सेंटीमीटर। तो सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड कार्ड इज 2.24 सेंटीमीटर, और उसने पूछा हुआ था आर दे इक्वल, तो यस दे आर इक्वल। तो इसका मतलब है दोनों के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अ सर्कल से वो इक्वल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है उसने हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्ड्स PQ एंड RS of circle shown in the adjoining figure if PQ is equal to 6 centimeter and RS is equal to 8 centimeter and radius is equal to 5 centimeter। देखिए जो गिवन डायग्राम है हमारे पास, ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर उसने 2 कार्ड्स हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे है जी हमारे पास कार्ड PQ, ये PQ कार्ड आ गया। दूसरा कार्ड है हमारे पास ये R और S। अब देखें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से उसने ड्रा की हुई है इसके ऊपर,
ये जो बीच में सेंटर ऑफ सर्कल से पास आउट हो रही है। अच्छा, इस पे उसने जो स्ट्रेट लाइन ड्रा की हुई है इस पे उसने उसको नाम दिया हुआ है ए का, यहाँ पे उसने टी का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे यू का नाम दिया हुआ है। अंडरस्टूड है, ये भी 90 का एंगल है और ये भी 90 का एंगल है। रेडियस भी उसने मेंशन किया हुआ है कि कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सेंटर ऑफ अ सर्कल से सरकमफेरेंस तक का फासला, इसका मतलब है ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब देखें जो चीज़ें इसके अलावा उसने गिवन की हुई थी, पी क्यू लाइन पूरी उसने हमें दी हुई थी 6 सेंटीमीटर और आर एस जो लाइन उसने हमें दी हुई है वो है 8 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या कर रहे हैं, ये डिस्टेंस इन दोनों के बिटवीन, यानी टी से लेकर यू तक का ये सारा डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब देखिए अगर पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, ये पूरी लाइन 6 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ अ सर्कल से जब इस लाइन ने स्ट्रेट लाइन ने इस कार्ड को कट किया तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हुआ। सो 3 सेंटीमीटर इसका मतलब है इस तरफ है और 3 सेंटीमीटर इस तरफ है। इसी तरह जो आर से एस ये जो कार्ड है हमारे पास, ये अगर 8 सेंटीमीटर है टोटल, तो इसका मतलब है 4 सेंटीमीटर इस तरफ है और 4 सेंटीमीटर इस तरफ है। अब देखिए मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं ए यू फाइंड कर लूँगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ए टी फाइंड कर लूँगा। फिर इन दोनों डिस्टेंस को अगर हम सम करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्ड्स आ जाएगा। अब देखें मैं पहले इस ट्राइंगल पे लगा लेता हूँ, इन एंगल राइट ट्राइंगल आर यू ए। हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली टी से यू डिस्टेंस फाइंड करना है। आर यू ए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे देखें 90 के ऑपोजिट 5 है तो हाइपोटेन्यूज इसका मतलब है 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह ए यू का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए यू का स्क्वायर। 16 को इक्वल किस तरफ शिफ्ट करें तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ए यू का स्क्वायर। 25 माइनस 16 करें तो 9 आ जाता है इक्वल टू ए यू का स्क्वायर। ए यू का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, ए यू के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा 3। ये हमारे पास ए यू की वैल्यू आ गई 3। अब देखिए जो दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, इन एंगल राइट ट्राइंगल ए टी पी या पी टी ए जो भी लिख लें, ए टी पी। इस राइट एंगल ट्राइंगल पे जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अगेन 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह ए टी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए टी का स्क्वायर। 25 9 को शिफ्ट करें -9 इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर। 25 माइनस 9 16 होता है इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें, ए टी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए टी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4। अब एक 3 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, ये सेंटीमीटर इनके साथ लिख लेना और ये 4 सेंटीमीटर। हमने जो फाइंड करना था वो डिस्टेंस फाइंड करना था टी से यू, जो किसके इक्वल होगा ए यू प्लस ए टी के इक्वल। तो टी यू इज इक्वल टू ए यू 3 सेंटीमीटर प्लस ए टी 4 सेंटीमीटर। तो सो टी यू किसके इक्वल आ गया 7 सेंटीमीटर। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्ड्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, या आप लिख लें हेंस द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड आर एस इज 7 सेंटीमीटर। हेंस द डिस्टेंस between PQ and RS is 7
सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्या पूछा हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट O इज द सेंटर ऑफ ईच सर्कल, जितने सर्कल हमें दिए हुए हैं उनका O जो है वो सेंटर है। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन, ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। अच्छा, सारे जितनी भी डायमेंशंस हैं जो गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, और जो अननाउन्स हैं हमने वो फाइंड करने। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें जो हमें सर्कल दिया हुआ है, ये एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे एक कार्ड है जिसको उसने नाम कोई नहीं दिया हुआ, लेकिन लेंथ इसकी उसने दी हुई है 24। यहाँ पे सेंटर ऑफ अ सर्कल है, ये स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर। फिर एक और कार्ड उसने हमें यहाँ दिया हुआ है जिसकी लेंथ उसने दी हुई है 18 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ जो लेंथ दी हुई है ये उसने दी हुई है हमें कितनी, 15 सेंटीमीटर। एक अननाउन उसने यहाँ पे दिया हुआ है A, और एक अननाउन उसने यहाँ पे दिया हुआ है Y। अब ये जो Y है ये तो एंगल है, और ये A जो है वो साइड है। अच्छा, अब देखें अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँ तो मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। इस तरह अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँ तो ये स्ट्रेट लाइन 90 के एंगल पे टच करती है। अब देखें अगर यहाँ इस पॉइंट O से, चूंकि O सेंटर है, तो O से लेकर इस पॉइंट तक, लेट से मैं इसे AB नाम दे देता हूँ, इस कार्ड को AB का नाम दे देता हूँ, और इस कार्ड को CD का नाम दे देता हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें E, और इस पॉइंट को F का नाम दे देता हूँ। अब देखें O से A जो है वो रेडियस है, और जो 15 सेंटीमीटर है, तो O से C क्या है, ये भी रेडियस है। इसका मतलब ये भी 15 सेंटीमीटर है, चूंकि रेडियस तो एक सर्कल के सेम होते हैं। अब ये जो CD लेंथ है टोटल ये 24 सेंटीमीटर है। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल से स्ट्रेट लाइन ने जब इसे F पॉइंट पर कट किया तो इसका मतलब है 12 सेंटीमीटर इस तरफ है और 12 सेंटीमीटर इस तरफ है। एज इट इज़ अगर इस केस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे O से जब स्ट्रेट लाइन ने इसे बाइसेक्ट किया तो 9 सेंटीमीटर इस तरफ है, तो 9 सेंटीमीटर इस तरफ है। ये बात होप सो समझ आ गई होगी आपको। अब देखें ये मैंने A फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ जी, इन एंगल राइट ट्राइंगल OFC। OFC जो राइट एंगल ट्राइंगल है इस पे मैं पैथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 15 है, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह स्मॉल a लिख दें इसका स्क्वायर, चूँकि इसका नाम दिया हुआ है उसने A। 15 का स्क्वायर वैसे 225 होता है, अगर आपको रीचेक करना हो तो आप कैलकुलेटर पे रीचेक कर लें, जहाँ कन्फ्यूजन हो तो बेहतर है कैलकुलेटर यूज़ कर लिया करना। इज़ इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस ये देख लें मैं चेक करा देता हूँ 12 का स्क्वायर, तो ये भी 144 प्लस A स्क्वायर। 144 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं, 225 माइनस 144 इज़ इक्वल टू A स्क्वायर। 225 माइनस 144 करें, 225 माइनस 144, तो ये आपके पास आ गया 81 इज़ इक्वल टू A स्क्वायर। अब इसका मतलब है आपने A फाइंड करना है, तो A फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, A इज़ इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9। इसका मतलब है A साइड आपको पता चल गई 9 है। ये अननोन आपने फाइंड कर लिया। अब आ जाएं इन एंगल राइट ट्राइंगल OEA पर, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे। अब हमने यहाँ एंगल फाइंड करना है। देखें ये 90 का एंगल है, इसके ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ज़ाहिर है ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस दो चीज़ें हमें दी हुई हैं और हमने ये एंगल फाइंड करना है। तो सबसे ईजीएस्ट और शॉर्टकट जो वे है यहाँ पे इसको फाइंड करने का,
वो ये है कि हम अगर यहाँ पे ये करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर हम बड़ी आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, इस एंगल को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी लगेगी यहाँ पे? हमें हाइपार्टिन्यूज और बेस दिया हुआ है, तो हाइपार्टिन्यूज और बेस का कॉम्बिनेशन क्या होता है? आपको याद होगा कर्ली ब्राउन हेयर, यानी इसका मतलब है काज थीटा इज इक्वल टू बेस अवर हाइपार्टिन्यूज होता है। तो हमने थीटा फाइंड करना है जो कि वाई है, तो काज वाई इज इक्वल टू बेस की जगह 9, अवर हाइपार्टिन्यूज की जगह 15। अब देखें काज वाई इज इक्वल टू 9/15 कितना होता है? 9 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.6। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो y किसके इक्वल हो जाएगा? y इज इक्वल टू काज इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा काज इनवर्स ऑफ 0.6। सो y इज इक्वल टू काज इनवर्स, शिफ्ट और काज इनवर्स हो जाता है 0.6, इक्वल प्रेस करें तो ये आपके पास 53 वैल्यू आ गई किसकी? एंगल की, जो कि एंगल y है। 53.1 है तो सिर्फ 53 लिख लें। 53 डिग्री हमारे पास क्या आ गया? y आ गया। तो ये हमने किससे फाइंड किया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काज लगा के। क्योंकि साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिन्यूज होता है, काज थीटा बेस ओवर हाइपार्टिन्यूज होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। हमारे पास बेस और हाइपार्टिन्यूज का कॉम्बिनेशन था, तो इसलिए हमने काज थीटा लगाया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट उसने दिया हुआ है, उसको भी देख लें। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। अच्छा सेकंड पार्ट में उसने जो डायग्राम हमें दी हुई है, देखिए अगेन एक सर्कल दिया हुआ है। सेंटर तो उसने मेंशन किया हुआ था कि ओ है। एक कार्ड उसने यहाँ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का हुआ है ये। दूसरा कार्ड उसने यहाँ पे दिया हुआ है और उसका भी उसने कहा हुआ है कितने सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर है। ये वाला कार्ड भी 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ अ सर्कल है। स्ट्रेट लाइन एक यहाँ से यहाँ टच कर रही है 90 के एंगल पे, और दूसरी स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ पे टच कर रही है। इसका मतलब है ये भी 90 डिग्री का एंगल है, इधर ये भी 90 डिग्री का एंगल है। अब जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो देखें। यहाँ पे उसने, अच्छा इस साइड की वैल्यू भी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अच्छा अगर ये 6 है तो अंडरस्टूड है, ये देखें सेंटर ऑफ अ सर्कल से स्ट्रेट लाइन ने इसे कट किया, तो इसका मतलब है 6 इधर है 6 इधर है। ऐसे ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। जो चीज़ें अननोन है वो क्या क्या हैं? इसको यहाँ से यहाँ जॉइन कर दें। अच्छा अब उसने ये साइड भी अननोन दी हुई है y, यहाँ पे x अननोन दिया हुआ है, और फिर उसके बाद उसने क्या अननोन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? ये साइड उसने अननोन दी हुई है a। अब देखें इसके लिए हमें क्या करना होगा। अगेन नाम देते हैं इस ट्रायंगल को, तो उससे हमारे पास क्लियर हो जाएगा। ये लेट से a है, ये b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे d है। इस पॉइंट को मैं E कह देता हूँ, इसको F कह देता हूँ। देखिए पहले ये जो ट्रायंगल है AFO या OFA, इन एंगल राइट ट्रायंगल OFA, अगर मैं इस OFA राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो ये ऑपोजिट हाइपार्टिन्यूज है। इसका मतलब है हाइपार्टिन्यूज नहीं दिया हुआ, बेस और परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, हाइपार्टिन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपार्टिन्यूज की जगह OA है तो साइड, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह भी 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस इस 6 का स्क्वायर भी 36। OA का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 36 प्लस 36 72। OA के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें इक्वल टू 72 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। OA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 72 करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 72
इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, या अगर पॉइंट में वैल्यू निकालनी हो, चलो मैं ये दोनों लिख देता हूँ, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, या फिर ओ ए इज इक्वल टू 8.4, 8 के बाद 5 है तो 49 लिख सकते हैं आप। अब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि ओ से ए जो रेडियस है हमारा वो कितना है, 8.49 या 6 रूट ऑफ 2। अगर ओ से सी जो अननोन वाई है, तो वाई क्या है हमारे पास, वो भी तो रेडियस है, सेंटर ऑफ अ सर्कल से सरकमफेरेंस तक का फासला है, तो अंडरस्टूड है फिर ये रेडियस है अगर, तो वो भी रेडियस है, फिर इसकी वैल्यू भी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 या 8.49 है। अच्छा, अब हमारे पास ये वैल्यू y की आ गई 6 के रूट ऑफ 2 या 8.49। अब हमने फाइंड करना है इस a को, ये साइड है, और इस एंगल को। एंगल x जो है ये तो 90 का एंगल यहाँ ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज और ये बेस दी हुई है, तो एंगल तो अभी हम यहाँ से वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर फाइंड कर सकते हैं, और ये जो साइड है हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ए को फाइंड कर देता हूँ मैं, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर एंगल फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, इन एंगल राइट ट्राइंगल OEC, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की जगह मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि 90 का एंगल यहाँ पे है ना, तो 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज जो कि 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू बेस की जगह 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह a का स्क्वायर। 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करें, ये देखें 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका स्क्वायर में लूँगा जो वैल्यू आई हुई है आंसर उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस a स्क्वायर। 36 को इक्वल किस तरफ ले आए, 72 माइनस 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर। 72 माइनस 36 कितना हो जाएगा 36, तो 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट, कैंसल, a इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। अब देखें, अब हमारे पास ये a6 आ गया, ये 6 के रूट ऑफ 2 है। अब आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, अगर आप ये परपेंडिकुलर भी मौजूद है, ये बेस भी मौजूद है। अगर परपेंडिकुलर अगर बेस लगाना चाहते हैं तो भी हो सकता है, परपेंडिकुलर अगर हाइपोटेन्यूज लगाना चाहते हैं तो भी हो सकता है। चलें परपेंडिकुलर अगर हाइपोटेन्यूज ही लगा लेते हैं, सबसे बेसिक यही होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा तो एक्स है हमारे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया 6, अवर हाइपोटेन्यूज है 6 के रूट ऑफ 2। ये देखें 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर रूट ऑफ 2। तो 1 ओवर रूट ऑफ 2 किसके इक्वल होता है, अभी से बेशक निकाल के देख लें, 1 ओवर रूट ऑफ 2 0.707, साइन एक्स इज इक्वल टू 0.7071, या जो ये वैल्यू थी उसके रूट ऑफ 2/2 यही बेशक लिखी रहने दें। एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.7071, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स शिफ्ट साइन इनवर्स, जो हमारा आंसर था वो इक्वल टू 45 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45 डिग्री। तो सो जो रिक्वायर्ड एंगल था हमारा वो एक्स, वो 45 डिग्री आ गया। 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, ए फाइंड हो गया, एक्स फाइंड हो गया और वाई फाइंड हो गया। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है वो देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा हुआ है जी, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर आर ड्रॉन ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है कि दो आपके पास पैरेलल कॉर्ड्स हैं। अब उसने डायग्राम नहीं दी हुई, हम डायग्राम बनाते हैं। दो पैरेलल कार्ड्स हैं, लेट से एक कार्ड ये है, उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, और दूसरा कार्ड लेट से हमारे पास यहाँ पे है। ये देखें, ये दोनों कार्ड्स आपस में पैरेलल हैं, लेंथ में इक्वल नहीं है। ये 24 सेंटीमीटर है और ये वाला 12 सेंटीमीटर है। नाम दे देता हूँ मैं, लेट से ये एक ए बी है, दूसरा सी डी है। ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहा है जी, रेडियस जो है वो कितना है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है, तो रेडियस इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो लाइन है ये रेडियस है, या फिर ये जो लाइन है ये रेडियस है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दूँ, देखिए यहाँ पे मैं इसे ओ कहता हूँ, तो ये सेंटर ओ हो गया, ए बी सी डी हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है, एफ है। ये 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर इधर है, 6 सेंटीमीटर इधर है। ये 24 है तो 12 इधर है, 12 इधर है। बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको पता है। अच्छा, अब रेडियस 13 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये साइड 13 है, ये भी 13 है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ अ सर्कल से सरकमफेरेंस तक का फासला है, तो ओ से सी भी 13 है, ओ से ए भी 13 है। अब जो चीज़ फाइंड करनी है हमने वो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्ड्स। इन कार्ड्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ई से लेकर एफ तक। ये जो ई एफ डिस्टेंस है हमने ये फाइंड आउट करना है। अब ई एफ को फाइंड करने के लिए दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ओ एफ फाइंड करूंगा। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो ओ ई फाइंड होगा। तो दोनों पे बारी बारी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम ओ एफ और ओ ई को फाइंड आउट कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे कि उन दो को ऐड कर लेंगे। अब देखिए, जो ई एफ हमने फाइंड करना है वो किसके इक्वल होगा, जो हमने फाइंड करना है ई एफ इक्वल होगा ओ एफ प्लस ओ ई के। ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और उनको ऐड कर देंगे। देखें बारी बारी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन एंगल राइट ट्राइंगल ओ एफ सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह 13 है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह ओ एफ का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस ओ एफ का स्क्वायर। 36 को इक्वल की उस तरफ ले जाकर माइनस करें, 169 माइनस 36 इज इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर। 169 माइनस 36 करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखें 13 का स्क्वायर आया था 169 और 6 का स्क्वायर 36, तो 169 माइनस 36, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 133। 133 इज इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर। ओ एफ के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इज इक्वल टू 133 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ओ एफ किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर यानी 133। पॉइंट में वैल्यू निकालते हैं 11.53, उसके बाद 2 है तो 53 रहने देते हैं। ओ एफ मेरे पास ये आ गया। अब दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल पे आ जाएं। दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, ओ ई ए। इन एंगल राइट ट्राइंगल ओ ई ए। इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अगेन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह ओ ई का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस ओ ई का स्क्वायर। 169 144 को इधर लाकर माइनस करें इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर। 169 माइनस 144 करें, 169 माइनस 144 25 आएगा। 25 इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर।
ओ ई के स्केयर का स्केयर रूट इज इक्वल टू 25 का स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ओ ई इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 25 जो कि 5 होता है, 5 सेंटीमीटर। दोनों फाइंड कर लिए। अब हमने ई एफ फाइंड करना था, तो ई एफ किसके इक्वल था, ई एफ इज इक्वल टू ओ एफ प्लस ओ ई, तो ई एफ इज इक्वल टू 11.53 प्लस 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू 11.53 प्लस 5 इज इक्वल टू 16.53 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन कार्ड, बोथ कार्ड्स जो कि हमने फाइंड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है जी, AB is a card of bigger circle of radius 10 centimeter centered at O. Find the radius of the smaller circle passing through midpoint of AB. AB के midpoint से वो pass out कर रहा है। Also find the difference of radii of both circles. देखें अब जो डायग्राम है वो हमारे पास इस तरह की है, एक ये सर्कल है, फिर यहाँ पे एक दूसरा सर्कल है हमारे पास इसके अंदर, यूं, ये इन दोनों का सेंटर है। अब देखिए वो ये कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं, जो बड़ा सर्कल है उसका जो कार्ड है वो इस सर्कल को टच कर रहा है, ये ए बी कार्ड। अब इसकी लेंथ, अच्छा बड़े कार्ड का जो रेडियस है वो भी उसने दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये बड़े कार्ड का ज़ाहिर रेडियस है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ए बी जो कार्ड है उसकी लेंथ उसने दी हुई है 16 सेंटीमीटर। अब देखें अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँ इसके ऊपर, तो वो कितनी हो जाएगी, इसको बाइसेक्ट कर देगी, इसका मतलब है 8 सेंटीमीटर इस तरफ आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर इस तरफ आ जाएगा, सॉरी। अब हमने फाइंड जो चीज़ें करनी है वो क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये इसके मिड पॉइंट में पास कर रहा था, इसका रेडियस फाइंड करना है। तो ये देखें ये वाली जो साइड है, सेंटर ऑफ अ सर्कल से सर्कल तक का फासला है छोटे सर्कल का, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, रेडियस है इसका। तो अगर मैं यहाँ से ओ ए बी नाम दिए हुए इसको सी नाम दे देता हूँ, तो ये इस सी पॉइंट पर सेंटर ऑफ अ सर्कल से स्ट्रेट लाइन कार्ड को टच कर रही है, तो इसका मतलब है ये 90 का एंगल है। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन एंगल राइट ट्राइंगल ओ सी बी। इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर मैं पैथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ 10 है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह क्या है, ओ सी का स्क्वायर जो कि रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल होगा। 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस ओ सी का स्क्वायर। 64 को इधर लाकर माइनस कर दें, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। 100 माइनस 64 कितना होता है, 36, तो ये आ गया 36 इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। अब ओ सी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ओ सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 6 और 36 होता है तो 6 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जो था, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल वो कितना आ गया हमारे पास, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
दूसरी चीज़ उसने पूछा था, आल्सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल, दोनों सर्कल्स के बिटवीन के रेडियस के बिटवीन डिफरेंस ऑफ रेडियाई। तो डिफरेंस कितना है बोथ के रेडियस के अंदर? जो बड़ा सर्कल था उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर था, और जो अभी हमने रेडियस फाइंड किया छोटे सर्कल का वो है 6 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा? डिफरेंस ऑफ रेडियाई, दोनों के रेडियस का डिफरेंस 10 माइनस 6 4 सेंटीमीटर। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। कोई चीज़ अगर ना समझ आ रही हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें, फिर भी नहीं समझ आती तो पूछ लें। चैनल सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तो आपको हर क्वेश्चन आने वाली हर वीडियो मिलती रहेगी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहा है जी, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर आर ड्रॉन ऑन द सेम साइड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 41। रेडियस 41 सेंटीमीटर है और दोनों जो कार्ड्स हैं वो सेम साइड पे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्ड्स, कार्ड्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखें, पहले क्वेश्चन हमने किया था उसमें उसने कहा था कि जो कार्ड्स हैं पैरेलल वो ऑपोजिट साइड पे हैं, ऑपोजिट साइड पे हैं। तो ये सेंटर था, इसका मतलब एक इससे ऊपर था एक नीचे था, जबकि अब वो कह रहा है दोनों सेम साइड पे हैं। यानी इसका मतलब अगर एक कार्ड इस तरफ है, ये लेट से ये कार्ड है मेरे पास एक, तो दूसरा कार्ड भी इसी साइड पे है। इस कार्ड को मैं ए बी का नाम दे देता हूँ, इस कार्ड को मैं सी डी का नाम दे देता हूँ। अब जो एक कार्ड है, बड़ा कार्ड मेरे पास इस टाइम ए बी है, तो इसका मतलब है ये 80 सेंटीमीटर है, और छोटा कार्ड सी डी है, तो इसका मतलब है ये कितने सेंटीमीटर है? 18 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसने दूसरी चीज़ क्या दी हुई है? उसने कहा हुआ है रेडियस इनका जो है वो 41 सेंटीमीटर है। यानी अगर इसका मतलब मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो ये लेंथ मेरे पास 41 सेंटीमीटर है, या अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँ तो ये भी 41 सेंटीमीटर है। अब देखिए, मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ नीचे। अब स्ट्रेट लाइन ड्रा करने से क्या होगा? ये जो कार्ड हैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब है 40 इधर होगा, 40 इस तरफ होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये 18 सेंटीमीटर है तो 9 इस तरफ होगा, 9 इस तरफ होगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब देखें, नाम उसने नहीं दिया हुआ सेंटर का कोई, तो हम ओ नाम दे देते हैं। उसने तो खैर डायग्राम ही नहीं दी हुई थी। तो अब देखें, हमें ये तो समझ आ गया ये 9 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है। अब अगर हम बात करें इनकी ट्रायंगल्स की, तो ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो यहाँ पे लेट से, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, सपोज एम नाम दे देते हैं, और इसको एन नाम दे देते हैं। ये जो इन एंगल राइट ट्रायंगल ओ एम ए है, इसके ऊपर देखें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, ज़रा 90 का एंगल यहाँ होगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड बेस होगी, और ये वाली 40 होगी, क्योंकि उधर 40 है तो इस तरफ भी 40 होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह ओ एम का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 41 है, 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 40 का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। अब देखें 41 का स्क्वायर कितना होता है? 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, 1600 प्लस ओ एम का स्क्वायर। इसको तो ले जाकर माइनस करें, 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। 1681 माइनस 1600 करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। ओ एम के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें, इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट, तो ये ओ एम किसके इक्वल आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ओ एम की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब है ये डिस्टेंस पता चला है अभी हमें। अभी एम से एन डिस्टेंस फाइंड करना है, और वैसे एंड पे हमें फाइंड भी एम से एन करना पड़ेगा,
इसलिए कि M से N जो होगा ये डिस्टेंस है हमारे पास कार्ड्स के बिटवीन डिस्टेंस, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी देखें इन एंगल राइट ट्रायंगल, हमारे पास जो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है वो ONC बन रही है, ONC। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल पे जब मैं लगाऊंगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इसका अगेन वही 41 है, 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह क्या है ON, ज़ाहिर है परपेंडिकुलर ये O से लेकर N तक है। अब देखें 41 का स्क्वायर तो ये यहाँ लिखा हुआ है 1681 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस ON का स्क्वायर, 81 को माइनस करें 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू ON का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1681 माइनस 81, 1600 इज इक्वल टू ON का स्क्वायर, ON के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें इज इक्वल टू 1600 का स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा ON इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1600 कितना होता है 40 होता है। अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस आया है O से N तक, O से M भी हमने फाइंड किया हुआ है, हमने बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है MN। तो अगर ये जो MN फाइंड करना है O से N में से मैं OM को माइनस कर दूं तो पीछे MN ही बचेगा, यानी ON जो डिस्टेंस है मेरा उसमें से मैं माइनस करूं OM डिस्टेंस को, तो देखें ON इस पूरे में से OM माइनस कर दूंगा, ये निकाल दूंगा तो पीछे MN बचेगा। MN इज इक्वल टू ON कितना आया हुआ है 40 माइनस OM कितना आया हुआ है 9, तो MN जो होगा वो कितना हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। तो हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू कार्ड्स, एंड पे बेशक यूँ मेंशन किया करें, हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू कार्ड्स इज इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज़ें गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा हुआ है टू पैरेलल कार्ड्स AB एंड CD आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट एंड lie on the opposite sides of the center of circle। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि जो यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है इसके दोनों ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं। इफ AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, अब देखें दो कार्ड्स हैं, एक टू पैरेलल कार्ड्स दैट आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं, इसका मतलब है लेट से एक यहाँ पे है जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर है, दूसरा जो है वो यहाँ पे है सपोज, और वो कितना है वो 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं पहले। ये वाला टोटल 6 सेंटीमीटर है, मैं AB का नाम देता हूँ। 6 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है 3 इधर है 3 इधर है, ये O है। ये जो 2 सेंटीमीटर वाला है CD है लेट से, अच्छा उसने नाम डिफरेंट दिए हुए, उसने CD को 6 सेंटीमीटर का हुआ है तो चलो मैं भी वही नाम दे देता हूँ। ये CD जो है वो 6 सेंटीमीटर है और जो AB है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर इधर है 1 सेंटीमीटर इधर है। OABCD हो गए, इसे E का नाम दे दो, इसे F का नाम दे दो। अब उसने कहा हुआ है कि जी फाइंड क्या करें, फाइंड करें रेडियस ऑफ अ सर्कल। अच्छा, अब रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें लेट से मैं यहाँ से यहाँ लाइन को ड्रा कर देता हूँ, ये भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ ड्रा कर देता हूँ, ये भी क्या है रेडियस है। ये चीज़ें तो हमें समझ आ गई हैं।
अब देखें रेडियस क्या है, यहाँ पे दो अननोन बन जाते हैं, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूज भी। लेट से मैं कह देता हूँ ये रेडियस जो है वो आर है, इधर भी जो रेडियस है वो क्या है, आर है। अच्छा, अब ये तो रेडियस हैं जो कि आर सेंटीमीटर है। टोटल जो डिस्टेंस है उसने कहा हुआ है 4 सेंटीमीटर है इन कार्ड्स के बिटवीन। अब ये 4 सेंटीमीटर है, तो हमें एग्जैक्ट ये तो नहीं पता ना कि इनमें से लेट से ये, इसको मैं कह देता हूँ ये x है, इसको कह देता हूँ y है। ठीक हो गया। अब देखें इस सूरत में क्या होगा, मैंने एक को x कह दिया, दूसरे को क्या कह दिया, y कह दिया। अब अगर मैं बात करूं इस पे फाइंड करने की, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल जो है, देखें इन एंगल राइट ट्राइंगल ओ एफ ए, ओ एफ ए, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे जब मैं पैथागोरस थ्योरम लगाऊंगा वो किसके इक्वल आएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये इक्वेशन बनेगी आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसे एक इक्वेशन का नाम दे दें। अब आप आ जाएं दूसरी ट्रायंगल के ऊपर। दूसरी ट्रायंगल पे अगर मैं बात करूं तो इन एंगल राइट ट्रायंगल ओ ई सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, या 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक ही बात है ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9। इसे आप कह दें इक्वेशन 2। अब देखें इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड भी आर स्क्वायर है, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड भी आर स्क्वायर है। अगर हम इन्हें कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब हम ऐसी दो इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं जिनकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हो या राइट की इक्वल हो, तो इसका मतलब है वो लेफ़्ट और लेफ़्ट जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं, यानी ड्रॉप कर देते हैं उन्हें। तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9। अब देखें इस केस में क्या होगा कि इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल की इस तरफ ले आऊँ तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को इधर लाऊँ माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अच्छा, इसे भी एक इक्वेशन का भी नाम दें, ये 3। अब देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसे फाइंड करना तो मुश्किल है, लेकिन हमें ये पता था ये टोटल जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 4 है। तो अगर मैं ये करूं यहाँ पे कि x जो है मेरे पास वो है कितना, इस o से f को मैंने x कहा हुआ है, तो o से y जो है, यानी जो y साइड है मेरी, अगर मैं उसे कह दूं ये 4 माइनस एक्स है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 4 था, 4 में से x को माइनस कर दूंगा तो पीछे ये y रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। डायरेक्ट आप शुरू में भी y की जगह 4 माइनस एक्स रख सकते थे, ऐसे करके रखें तो भी कोई इशू नहीं है। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है। देखें वो ये होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 टू ज़र 8, एक्स इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर माइनस को अंदर अप्लाई करें, माइनस 16 माइनस
प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x इज इक्वल टू 8। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8x को अपनी जगह रहने दें, इक्वल टू 8 माइनस 16 को इधर लाइन प्लस 16, 8x इज इक्वल टू 16 प्लस 8 कितना होता है 24। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 8, 8 वन ज़ार 8, 8 थ्री ज़ार 24, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। अब देखें x की वैल्यू 3 आ गई, हमने रेडियस फाइंड करना था। अपनी इक्वेशन 1 को देखिए, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब x की जगह मैं 3 पुट करूंगा तो देखें आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 10 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.16 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये हमारे पास रेडियस होगा इस सर्कल का 3.1 सेंटीमीटर, 3.16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, ये कंफ्यूज ना होइएगा, ये चीज़ इसको ओ से एफ को मैंने एक्स का हुआ था, तो चूंकि उसने हमें ये ई एफ जो था ना डिस्टेंस बिटवीन कार्ड्स वो दिया हुआ था 4, तो अगर मैंने ये पूरी लाइन मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, यहाँ तक x है, ये ऊपर जो y है, तो इसे मैं अगर 4 में से इस x को माइनस करूँगा तो ये y आ जाएगा, इसलिए मैंने इसे इससे रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें उसने हमें कहा हुआ है जी पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल कार्ड्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा, अब वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है, पी क्यू और आर एस जो हैं जी वो दो ऐसे पैरेलल कार्ड्स हैं जो एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं, और दोनों का उसने दिया हुआ है कि पी क्यू 8 सेंटीमीटर है और आर एस 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है एक यहाँ पे लाई कर रहा है, पी क्यू उसने ज़्यादा दिया हुआ है तो उसको ऊपर रखते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल के करीब लाइन बड़ी होती है। ये आर एस रख लें, ये 8 सेंटीमीटर है। वही सेम प्रोसीजर करें, ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। अगर पी क्यू टोटल 10 सेंटीमीटर था तो इसका मतलब है अब ये 5 सेंटीमीटर इधर है, 5 सेंटीमीटर इधर है। अच्छा, अब जो आर एस है वो 8 सेंटीमीटर था तो 4 इधर है, 4 इधर है। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगेन वही सेम क्वेश्चन है, रेडियस हमने फाइंड करना है, इसे ओ कह दें, यहाँ से यहाँ ये फाइंड कर लें, या यहाँ से यहाँ ये फाइंड कर लें। अब ये देखें, ये आपके पास 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। अच्छा, ये मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि आप ये कंफ्यूज होकर इसे हाइपोटेन्यूज ना समझिएगा। अब उसने ये भी कहा हुआ है कि सेंटर ऑफ सर्कल्स पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल कार्ड्स लाइंग ऑन द सेम साइड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस एंड 2 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी अगर मैं इन दो साइड्स को नाम दूं, लेट से इसको मैं क्या देता हूँ ए है और इसको क्या देता हूँ ये बी है, ये जो ए बी है ये उसने दिया हुआ है हमें 2 सेंटीमीटर, ये भी उसने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब देखें हमारे पास रेडियस फाइंड करने के लिए जो है वो फाइंड करना है हमने। अब अगर रेडियस फाइंड करना है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना है, ये तो अननोन है ना, ये वाली साइड 2 है, इसको मैं x कह देता हूं। अब देखें, इन एंगल राइट ट्रायंगल ओ बी आर, ये जो ओ बी आर राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे मैं पैथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, वो क्या हो जाएगा,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है जी, ओ आर हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू जो कि रेडियस है बेसिकली, बेस की जगह 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बी से लेकर ओ तक, जबकि बी से ए तक 2 सेंटीमीटर और ये एक्स है बाकी, तो इसका मतलब ये एक्स प्लस 2 ये 2 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखें ये हो जाएगा ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास बन जाएगा आर का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 4 20 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, जिसे आप कह सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20। मैंने क्या किया, जस्ट इन्हें अरेंज करके लिखा और कुछ नहीं किया। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये जो कंडीशन बनी है इसमें 20 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x ये वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। अब देखें इसे आप एक इक्वेशन कहते हैं अभी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हम दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं, उससे हमारे पास क्या बनता है। दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास इन एंगल राइट ट्रायंगल ओ एक्स पी ओ ए पी, सॉरी एक्स तो इसका नाम है, ये जो ओ से पी है ज़ाहिर है ये भी रेडियस है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इसकी 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है एक्स का स्क्वायर, ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2। देखें पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर सेम साइड ड्रॉप हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल की एक तरफ सारी वैल्यूज़ को ले आए, एक्स स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4x को इधर ही रहने दें और इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएं, 25 उधर ही मौजूद था, ये 20 को उधर ले जाएं माइनस 20 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x इज इक्वल टू 25 माइनस 20, हमारे पास कितना आ गया 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5/4। अब देखिए x की ये वैल्यू आ गई, हमें तो r चाहिए था, ये जो इक्वेशन 2 है, क्योंकि 1 में तो x ज़्यादा जगह पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5/4 इन इक्वेशन 2, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस x की जगह 5/4 उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एलसीएम ले लेते हैं, इसका मतलब 16 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 25 16 मल्टीप्लाई 25 तो ये आ जाएगा 400 प्लस 25, ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 425 डिवाइडेड बाय 16, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 425/16 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें, 425 का स्क्वायर रूट ओवर 16 का स्क्वायर रूट, आर इज इक्वल टू 425 का स्क्वायर रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 425 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट 4, डिवाइड कर दें इसे 4 के साथ, डिवाइडेड बाय 4, ये
5 स्क्वायर रूट ऑफ 17, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 4, वही वैल्यू आई है। एस टी का बटन प्रेस करें, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5.15 सेंटीमीटर। ये था बेटा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई, ना समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। चैनल अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 9.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।